अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैं नेक डिज़ाइन बना रही हूँ ये मैं पाइपिन के साथ रेडी करूँगी। तो पाइपिन इसमें मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ अभी आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये है पाइपिन। एक हमारे पास होती है डोरी पाइपिन और ये वाली जो होती है ये हमारे पास सिंपल पाइपिन होती है। तो मैं इसके साथ ये डिज़ाइन बनाऊँगी। अगर आपके पास इस तरह की पाइपिन है तो आप वो लगा लें, लेकिन अगर आपके पास ऐसी पाइपिन नहीं है तो इस तरह से पट्टी आप कटिंग करेंगे और इसको आपने दोनों साइड से फोल्ड करके इसको आपने आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पाइपिंग की चौड़ाई आपको बताती हूँ। ये है तकरीबन 1.25 इंच पाइपिंग की चौड़ाई है। दोनों साइड से हाफ हाफ इंच फैब्रिक को हमने फोल्ड करना है। तो ये हाफ इंच की पाइपिंग हमारे पास रेडी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास पाइपिंग है तो आपने वो यूज़ करनी है, नहीं है तो आपने फैब्रिक की बना लेनी है। और अगर आपने फैब्रिक की भी नहीं बनानी तो फिर आपने रेडीमेड रिबन ले लेना है। रिबन से भी ये डिज़ाइन बन जाएगा, या फिर ये वाला डिज़ाइन उस लेस के साथ भी बन जाएगा जो जिसके दोनों साइड पे डिज़ाइन होता है। अक्सर लेस का जो इस तरह होता है ना कि एक साइड पे हमने स्टिच करना होता है और एक साइड पे डिज़ाइन होता है, तो दोनों साइड पे जिस लेस का डिज़ाइन होगा रिबन की तरह से तो भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखें नेक के लिए बुकरम का एक पीस लेना है। चौड़ाई इसकी ले ली है मैंने 9 इंच और लंबाई मैंने इसकी ली है 7.5 इंच। अब इसके बाद ना मैंने बुकरम के पीस को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से आपने इसको सेट करके रखना है और यहाँ पर आपने 3.5 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें यहाँ से 3.5 इंच का इस तरह से चौड़ाई में आपने निशान लगा लेना है और लंबाई में आपने निशान लगा लेना है तकरीबन 6.5 इंच का। अच्छा, यहाँ पे गले की चौड़ाई और लंबाई कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से आपने इसको इस तरह से सीधा सेट करके रखना है और 4 इंच पर आपने एक निशान लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से आपने नीचे 4 इंच का एक निशान लगाना है और यहाँ से आपने स्केल के साथ इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें ऐसे। और इसके बाद ये जो 6.5 इंच का निशान लगाया है ना, इस निशान को आपने इसके साथ इस तरह से मिला लेना है। ये देखें ऐसे, ये देखें इस तरह से आपने इसको मिला लेना है। अच्छा, इस डिज़ाइन में गले को आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ये वाली शेप दे रही हूँ। राउंड शेप भी आप दे सकते हैं और इसके अलावा भी जो भी आपको पसंद हो आप गले की कोई सी भी शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है तो हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। तो नेक की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट करना है और इसके बाद ना हमने एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक होगा हाफ इंच फैब्रिक छोड़ के बाकी सारा फैब्रिक कट कर लेना है। अब इसके बाद हमने यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये जो फैब्रिक मैं फ़ोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ ना, आप चाहें तो ग्लू के साथ इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से फैब्रिक को फ़ोल्ड करके मैंने स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद ना हमने यहाँ से एक्स्ट्रा धागे कट कर लेने हैं। नेक को हमने ना ऐसे डबल फोल्ड करना है और इसके सेंटर में हमने कट लगा लेना है। अब ये हमारे पास शर्ट वाला फैब्रिक है। यहाँ इसके सेंटर में मैंने आयरन के साथ क्रीज बनाई हुई है। यहाँ आपको निशान लगा के दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपने सेंटर के साथ सेंटर को मिलाना है। नीचे की साइड पे अगर आप चाहें तो ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे इसे सेंटर से मिला के इसे मैंने पिन अप कर लिया है। अब आपने जो सिलाई लगानी है ना, बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। हाफ पॉइंट पर आपने थोड़े से फासले पर आपने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट करना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हमने छोड़ देना है 2 से 3 पॉइंट का। ठीक है, अब इसके बाद कॉर्नर पर आपने डीप कट लगाने हैं। बुकरम के पास तक आपने सिलाई के पास तक कट लगाना है। ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। अब इसके बाद फोल्ड करके आपने इसको आयरन कर लेना है और इसको तुरपाई भी कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें मैं यहाँ पे पाइपिंग रख के स्टिच कर चुकी थी, लेकिन यहाँ से वीडियो जो है ना मैं नहीं बना सकी। बना रही थी लेकिन मुझे लगा कि वीडियो बन रही है, लेकिन वीडियो नहीं बन रही थी। तो यहाँ से अभी आपको कॉर्नर बनाना मैं बता देती हूँ कि हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ से बिल्कुल हमने सीधी सिलाई लगाई। हाफ इंच फैब्रिक को हमने थोड़ा सा ना ढीला छोड़ के अंदर की साइड पे फैब्रिक को फोल्ड करना है और फिर इस तरह से हमने कॉर्नर बनाना है। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आपने कॉर्नर इसका कैसे बनाना है। तो यहाँ से ये देखें स्टिच को मैंने दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ।
तो यहाँ पे ये देखें ऐसे हमने ये देखें निडल को फैब्रिक के अंदर रखा और बिल्कुल जो सेंटर में मैंने आयरन के साथ क्रीज बनाई हुई थी, चौक से सीधा निशान भी लगाया था, उसी निशान के ऊपर मैंने इस तरह से रिबन को सेट करके रखना है और सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ से ये देखें मैंने ऐसे इसको फोल्ड कर लिया। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी वी बना लेनी है और यहाँ से ये देखें ऐसे। ये देखें अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसका कॉर्नर कैसे बनाना है। ये देखें यहाँ तक हमने इसको सिलाई कर लिया। अब यहाँ से पाइपिंग को हमने ऐसे टर्न करना है। यहाँ से 1/2 इंच फैब्रिक को हमने थोड़ा सा ढीला छोड़ा और उसके बाद हमने ना वो फैब्रिक को अंदर की साइड पे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और कॉर्नर पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद हमने दूसरी साइड पे रिबन के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है और हर कॉर्नर पर आपने ना सुई को कपड़े के अंदर रख के फिर आपने प्रेशर फुट को उठाना है और फिर उसके बाद आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें ऐसे। इसी तरह से हमने किनारे किनारे पे सिलाई लगा के इसको हमने कंप्लीट कर लेना है और हर कॉर्नर पर यहाँ पर आप साथ साथ देखते जाएं, हर कॉर्नर पर मैं सुई को कपड़े के अंदर रख के फिर उसे टर्न कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं और आपने सुई को कपड़े के अंदर रख के टर्न नहीं किया तो ये सिलाई आपकी सफाई से नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये वाली सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। यहाँ तक तो देखिए रिबन लगा के हमने इसे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ये देखिए निशान लगा लेना है तकरीबन 5 इंच का, ठीक है। यहाँ से ये देखें 5 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसके बाद यहाँ से मैंने नेक कितना तैयार रखना है, यहाँ से नीचे की साइड पे मैंने 5 इंच का निशान लगा लिया, ठीक है। रिबन जहाँ तक हमारा एंड हो रहा था वहाँ से हमने 5 इंच का निशान लगाया। अब ये देखें यहाँ से मैंने राउंड शेप दे दी है। अच्छा मैं ये वाली शेप दे रही हूँ, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी शेप में ये डिज़ाइन बना सकते हैं जिस तरह से भी आपको पसंद हो, ठीक है। अच्छा एक साइड पे हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन निशान को हमने दूसरी साइड पे कैसे लेके आना है, इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इस निशान के ऊपर आपने इस तरह से टैप टैप करना है तो दूसरी साइड पर भी हमारे पास निशान आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें वीडियो में आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन हमारे पास दूसरी साइड पर भी निशान आ गया है। ये देखें इस तरह से आपने दूसरी साइड पर निशान लगा लेना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा एक कमेंट कर दें। मुझे आप सबके कमेंट से बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे ये देखें शर्ट के ऊपर ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस रिबन को रख के स्टिच करना है। ये देखें इस तरह से हमने रिबन को किनारे किनारे पे निशान के ऊपर रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से ये जो अभी हमने निशान लगाया है इस निशान के ऊपर आपने इस तरह से रिबन को रखना है और सिलाई कर लेना है। अच्छा हाँ यहाँ पर ये देखें ये पाइपिंग है और ये पाइपिंग उरेफ फैब्रिक पर बनी हुई होती है। अगर आपने घर में फैब्रिक ही बनानी है तो फिर आपने उरेफ पट्टी कटिंग करके आपने उसको इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके आपने ऐसी पट्टी बना लेनी है, ठीक है। तो जो रिबन होता है वो बिल्कुल सीधा होता है तो वो राउंड वाली जो भी जगह होगी वहाँ पे वो फोल्ड नहीं होता राउंड शेप में, ठीक है। ये जो पाइपिंग है ये हर तरह की शेप पर स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से ये जो हमने निशान लगाया है इस पर हमने इसे रख के स्टिच कर लेना है। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। सिंपल और इजी मेथड से बहुत सारे डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये इसको मैंने स्टिच कर लिया है। अभी ये एक साइड से मैंने इसको स्टिच किया है। स्टिच करने के बाद आपने ना इसको आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे आयरन कर लिया है। तो यहाँ पे ये देखें अब इसके बाद ना दूसरी साइड से भी हमने इसको स्टिच कर लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे से हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। अच्छा यहाँ पे ना मैं इसको सिंपल ही सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप लेस लगा के भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तो इसी तरह से सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लेना है। ये है हमारी आज की वीडियो।